यस, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, पेज 9.9। सो इसके पहले बताया आपको क्वेश्चन हम इस टाइप से ले रहे हैं कि सेम टाइप के क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करें ताकि समझने में आसानी रहे। हम क्वेश्चंस को सीक्वेंस में नहीं ले रहे। आर.डी. शर्मा ने क्वेश्चंस को सब मिक्स कर दिया है। सो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमने कौन से लिए? ऐसे ट्रायंगल जिसके ट्रायंगल के तीनों साइड्स के लेंथ दिए, 3 साइड्स के लेंथ, AB दिया है, BC दिया है, AC दिया, एंगल एक भी नहीं दिया। ये देखिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन जहां 2 साइड्स के लेंथ दिया, AB 5, BC 7 और एक एंगल दिया 50 डिग्री। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा है एक्सरसाइज में, ऐसे क्वेश्चंस लेंगे आप जिसमें ट्रायंगल के कितने साइड्स दिए? 2 साइड्स। ये देखिए 2 साइड्स 5 और 7 सेंटीमीटर, और एक दिया है एंगल। एक क्या दिया? एंगल। इस टाइप के क्वेश्चन। सो हम इस टाइप से सॉल्व करें ताकि सेम टाइप के क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करें तो आपको समझने में आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर मार्क करें इसलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन नंबर 2, पेज 9.9। ना हमको एक ट्रायंगल ABC बनाना है, ABC लाइक दिस, और जो नया ट्रायंगल बनाना है उसके साइड्स का रेशियो 5/7 होना चाहिए। यानी पुराने ट्रायंगल में तो ये न्यूमरेटर न्यू ट्रायंगल और डिनोमिनेटर ओल्ड ट्रायंगल। तो अगर ओल्ड ट्रायंगल ABC में कोई साइड 7 है तो न्यू ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड 5 होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए? एक्चुअली 5। विल सी। सो आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन में 3 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा आपको? जो गिवन ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ओल्ड ट्रायंगल ABC, इसको बनाएंगे। सो गिवन ओल्ड ट्रायंगल ABC बनाएंगे। ये फर्स्ट है। सबसे पहले जो ट्रायंगल मतलब AB 5 ड्रॉ करेंगे, फिर BC 7 और एंगल ABC 50। तो पहले ओल्ड ट्रायंगल बना लेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप, यू हैव टू ड्रॉ स्केल लाइन, और स्केल लाइन में आपको रेशो चाहिए, दिया रहेगा रेशो। तो यहां 5/7 है। बताइए स्केल लाइन में क्या करना पड़ेगा आपको? स्केल लाइन में यू हैव टू ड्रॉ आर्क। कितने आर्क? दोनों में देखना बड़ा नंबर कौन सा। बताइए 5 और 7। 5 और 7 में 5 छोटा है, 7 बड़ा है। तो जो भी बड़ा नंबर है उतने आर्क, 7 आर्क। वाई एक्चुअली 7 आर्क? बिकॉज 7 इज बिगर नंबर। तो सेकंड स्टेप रहेगा, और थर्ड स्टेप में रहेगा न्यू ट्रायंगल। ओल्ड ट्रायंगल का नाम ABC है। न्यू ट्रायंगल और ओल्ड ट्रायंगल में A कॉमन रहेगा और A सेम रहेगा, और B में डैश रहेगा, C में डैश रहेगा। सो सी इट। तो ओल्ड ट्रायंगल का नाम ABC है, न्यू ट्रायंगल का नाम में A तो सेम रहेगा, दोनों में A सेम है, लेकिन B की जगह यहां हो जाएगा B डैश और C की जगह हो जाएगा C डैश। ओके, देयर आर 3 स्टेप्स। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में कोई भी क्वेश्चन है 3 स्टेप्स है। पहले ओल्ड ट्रायंगल बनाना है, देन यू हैव टू ड्रॉ स्केल लाइन, और उसके बाद न्यू ट्रायंगल A B डैश C डैश। दोनों में A सेम रहेगा A, और बाद में B की जगह B डैश हो जाएगा, C की जगह C डैश हो जाएगा, अनलेस कोई दूसरा अगर क्वेश्चन टाइप का आ गया। तो सीट फर्स्ट टाइप। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले ओल्ड ट्रायंगल ABC बनाएंगे ना। ओल्ड ट्रायंगल ABC कैसे बनाएंगे? यहां AB दिया है 5 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, इसको ड्रॉ करेंगे। दिस इज ड्रॉन यूजिंग स्केल। कैसे ड्रॉ करेंगे? AB 5 सेंटीमीटर यूजिंग स्केल। सो यू हैव टू टेक स्केल, और AB 5 सेंटीमीटर कहां रखना पड़ेगा? 0, देन 0 1 2 3 4 5। ठीक है, हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि आपको समझ में। तो AB 5 सेंटीमीटर, यू हैव टू ड्रॉ यूजिंग स्केल ओनली। स्केल यूज करके आपको ड्रॉ करना है। AB 5 सेंटीमीटर। So suppose this is A and this is B. This suppose B, assume कर रहे हैं, and how much it is? 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या किया? एक्चुअली AB ड्रॉ किया। तो हर क्वेश्चन में एक्चुअली कोई भी ट्रायंगल का एक ना एक साइड दिया रहेगा। सो ट्रायंगल का साइड AB दिया, तो यूजिंग स्केल AB 5 सेंटीमीटर, इसको ड्रॉ करेंगे स्केल। ये फर्स्ट है, ये पहले ड्रॉ करेंगे। इसके बाद ये जो BC 7 इसको मत ड्रॉ करिए, BC 7 मत ड्रॉ करिए, एंगल बना लिए ABC। किसी ने अगर इसको पहले बनाया बाद में एंगल बनाया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वो भी करेक्ट है। तो इसके बाद एंगल बना लेंगे। सेकंड स्टेप, एंड दिस इज ड्रॉन यूजिंग प्रोट्रैक्टर। स्पेलिंग याद रखिए, PRO प्रो, देन TRAC ट्रैक, and TOR ट्रैक्टर। सो प्रोट्रैक्टर, दैट इज डिग्री D। ये सेकेंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप हम बनाएंगे AB लेंथ ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर यूजिंग स्केल।
सेकेंड स्टेप एंगल जो दिया वो एंगल बनाएंगे, विल ड्रॉ एंगल ABC यूजिंग प्रोट्रैक्टर, और थर्ड स्टेप में ये करेंगे। नाउ इसके बाद आई एम यूजिंग प्रोट्रैक्टर। नहीं, प्रोट्रैक्टर कैसे बना लीजिए सीट, एंगल ABC इज इक्वल टू 50। एंगल ABC याद रखिए हमेशा, ABC में जो मिडिल अल्फाबेट है ना ये इंपॉर्टेंट है, बीच का अल्फाबेट B, यानी बेसिकली एंगल B है ये। सो एंगल का नाम ABC दिया, एंगल के नाम में 3 अल्फाबेट्स है ABC, लेकिन ये एक्जैक्टली एंगल कौन से रहते हैं, जो मिडिल अल्फाबेट है B उसका एंगल। सो अब मिडिल पॉइंट ये B है, B पे बनाना है, तो एंगल B हमको 50। तो क्या करेंगे आप, अगर देखेंगे फिर से प्रोट्रैक्टर, यहाँ पे एक बीच नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, और यहाँ जो 90 डिग्री है 90 डिग्री, वहाँ से एक वर्टिकल लाइन आएगी, और दोनों एक पॉइंट पे आके एक्चुअली मिलेंगे। सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ वाली, नीचे की 0 डिग्री वाली, और 90 डिग्री की जो वर्टिकल लाइन है, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट आपका प्रोट्रैक्टर ट्रांसपेरेंट रहेगा, उस पॉइंट को रखेंगे B पे। उस पॉइंट को कहाँ पर रखेंगे एक्चुअली B पे। तो जो पॉइंट रहेगा देखिए B है ये B। तो जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लाइन का वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको रखेंगे B पे, तो इसको B पे रख रहे हैं, आई एम कीपिंग ऑन B। और अब क्योंकि यहां से हम मेजर कर रहे हैं, यह हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसलिए यहां से 0 0 10 20 30 40 50, ये 50 पे मार्क कर लिए। यू हैव टू मार्क अ पॉइंट। कितने डिग्री पे एक्चुअली 50 डिग्री। ये देखिए एंगल ABC इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो सबसे पहले आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोट्रैक्टर या डिग्री D, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और 90 डिग्री की वर्टिकल लाइन जहां इंटरसेक्ट हो रही, उस पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को B पे रखना है, ये B पे। और उसके बाद यहां पे 0 लेना है, इधर का 0 नहीं लेना है। इधर का 0 क्यों नहीं लेना, क्योंकि यहां पे तो लाइन ही नहीं है, इधर लाइन है। सो इंटरसेक्शन पॉइंट B पे रखना है, और उसके बाद यहां का 0 लेना है, और कितना डिग्री चाहिए, 50 डिग्री चाहिए। 0 10 20 30 40 50, और 50 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क कर दिया, दिस इज 50 डिग्री। देन ये जो पॉइंट B है और 50 डिग्री दोनों को ज्वाइन कर लिए। Join this line. This angle is 50 degree. This angle is 50 degree. Is it clear? इसको ज्वाइन कर लिए। सो AB कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, स्केल यूज करके। फिर उसके बाद अगर लेंथ दिया है, लेकिन लेंथ नहीं, पहले एंगल दिया, वो एंगल बना लिए। सो एंगल ABC 50 डिग्री है, तो AB 5 सेंटीमीटर कैसे ड्रॉ किया, स्केल। एंगल ABC कैसे बनाया, यूजिंग प्रोट्रैक्टर। एंगल ABC इज इक्वल जो 50 डिग्री बनाया, एंगल जो बनाया कैसे, यूजिंग प्रोट्रैक्टर। यहां पे रखा पॉइंट B पे, और बाद में यहां पे 0 10 20 50। अब इसके बाद BC 7 सेंटीमीटर चाहिए। अब उसके बाद BC कितना चाहिए, देखिए BC 7 सेंटीमीटर। सो BC जो 7 सेंटीमीटर बनाएंगे, ये बनाएंगे यूजिंग आर्क। थर्ड स्टेप कैसे, कॉम्पास लिए, इसका पॉइंटेड एंड को 0 पर रखिए, और ये 7 सेंटीमीटर है, पॉइंटेड 0 पे, और ये 7 पे। इज इट क्लियर? सो BC 7 सेंटीमीटर है, इसको बनाएंगे यूजिंग आर्क। तो फर्स्ट स्टेप 5 सेंटीमीटर स्केल यूज करके, सेकंड स्टेप एंगल बनाया प्रोट्रैक्टर से, सेकंड स्टेप, और थर्ड स्टेप ये आर्क बनाएंगे 7 सेंटीमीटर, इसको रखेंगे 0 पे, और इसको रखेंगे 7 सेंटीमीटर, और पॉइंट B, क्योंकि BC है, पॉइंट B पर रखे यहां पे आर्क। कितना सेंटीमीटर की आर्क है एक्चुअली, दिस इज 7 सेंटीमीटर। सेवन सेंटीमीटर की आर्क है, क्योंकि 7 सेंटीमीटर आगे जा रहे हैं, इसलिए लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिए। यह हमारा पॉइंट आ गया C, दिस इज पॉइंट C। तो फर्स्ट स्टेप में AB ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर, सेकेंड स्टेप में प्रोट्रैक्टर से एंगल बनाया 50 डिग्री का, लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद थर्ड स्टेप में आर्क बनाया यूजिंग कॉम्पास, 7 सेंटीमीटर का आर्क बना लिया BC में, और ये पॉइंट हमारे जहां पे आर्क इंटरसेक्ट करेगी, ये आर्क जहां पे इंटरसेक्ट करेगी, पॉइंट हमारा C हो गया, दिस पॉइंट C। अब C को इसके बाद में ज्वाइन कर लिए A से भी, C को दिस ट्रायंगल ABC। ये हमारा 7 सेंटीमीटर है।
तो ये पहला स्टेप हो गया, ओल्ड ट्रायंगल एबीसी बना लिया। बाकी दोनों स्टेप सेम है, बाकी दोनों स्टेप में डिफरेंस नहीं है। तो याद रखिए, एक्चुअली हर क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ यहां पे आएगा कि ओल्ड ट्रायंगल कैसे बनाना है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में तीनों साइड्स दिया था, ए बी भी दिया था, बी सी भी दिया था, ए सी भी दिया था, एंगल नहीं दिया था। यहाँ सेकंड टाइम में देखिए एंगल दिया है। तो सिर्फ ओल्ड ट्रायंगल कैसे बनाना है वो देख लिए। एक बार ओल्ड ट्रायंगल आ गया, बाकी स्केल लाइन जैसे आप इसके पहले बना रहे थे वैसे ही बनाना है, न्यू ट्रायंगल जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाना है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप, सो आई एम अज्यूमिंग समझ में आ गया सबको। तो सबसे पहले अगर ट्रायंगल के दो साइड्स दिए 5 सेंटीमीटर 7 और एक एंगल दिया, दो साइड्स और एक एंगल दिया, सो पहले जो पहला साइड दिया 5 सेंटीमीटर स्केल से बनाएंगे। उसके बाद दूसरा साइड बनाने से पहले एंगल बना लिए, प्रोट्रैक्टर से एंगल बना लिए, अच्छा रहेगा, और लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद जो दूसरा साइड उसके लिए आर्क बना लिए, थर्ड स्टेप रहेगा आर्क, और ये कट पॉइंट आ जाएगा, दिस इज सी एंड ड्रॉ इट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम स्केल लाइन बनाएंगे। स्केल लाइन कैसे बनाएंगे, वही पॉइंट ए पे, पॉइंट ए से यहाँ पे नीचे लाइन बना लेंगे, दिस इज स्केल लाइन। दिस इज स्केल लाइन, यू हैव टू ड्रॉ यूजिंग स्केल ओनली। ना स्केल लाइन जब आप बनाएंगे तो आपको रेशो चाहिए, बताइए रेशो कितना है, 5/7। जब भी आप स्केल लाइन बनाएंगे तो आपको रेशो चाहिए 5/7। 5/7 में 5 छोटा नंबर है, 7 बड़ा नंबर है, तो 7 कौन सा नंबर है, बिगर नंबर। तो हमेशा बिगर नंबर लेना है। भले ये नंबर अगर 7 ऊपर रहता 5 नीचे तो 7 लेते, तो बिगर नंबर, भले वो नंबर नीचे है तो भी लेना पड़ेगा, अगर बिगर नंबर वो न्यूमरेटर में है तो भी लेना पड़ेगा, बिगर नंबर ही अपने। तो 7 बिगर नंबर, इससे यू हैव टू ड्रॉ 7 आर्क। कितने आर्क बनाना पड़ेगा, 7 आर्क इक्वल लेंथ के। यू हैव टू ड्रॉ 7 आर्क इक्वल लेंथ। सो कोई भी अंदाज से मेजरमेंट ले लिए, और ये पॉइंटेड एंड को रखेंगे ए पे, और ए पे रखने के बाद पहला आर्क, फिर पहले आर्क पे रखने के बाद सेकंड आर्क, फिर सेकंड आर्क पे रखने के बाद थर्ड आर्क, थर्ड आर्क पे रखने के बाद फोर्थ आर्क, फोर्थ के रखने के बाद फिफ्थ आर्क, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, और सिक्स के बाद सेवेंथ। सो कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे, पॉइंटेड एंड यहाँ रखेंगे, फर्स्ट आर्क से सेकंड आर्क, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स, सिक्स से सेवेंथ, ऐसे 7 आर्क सेम मेजरमेंट के। ये हमारा पहला आर्क था, पहले आर्क से सेकंड आर्क, थर्ड आर्क, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, और इनको नाम दे दिया, ये ए था, दिस इज A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7, 7 आर्क। ये नंबर ऑफ आर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेशो के ऊपर। रेशो में जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नंबर दिया है उसमें जो भी बड़ा नंबर है, जैसे 5/7 में 7 बड़ा नंबर है, बिगर नंबर, तो 7 आर्क बना लिया। इसके बाद एक बार स्केल लाइन बना लिया, उसके बाद यू हैव टू ड्रॉ न्यू ट्रायंगल। न्यू ट्रायंगल बनाना आपको, तो स्केल लाइन, और स्केल लाइन में देखिए रेशो आपका 5/7 था, 5/7 में 7 बिगर नंबर है, तो 7 आर्क बना दिया यहाँ पे। और 7 आर्क बनाने के बाद अब अगला स्टेप रहेगा, नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू ड्रॉ न्यू ट्रायंगल A-B'-C', न्यू ट्रायंगल यू हैव टू ड्रॉ। यस, जो हमको रेशियो दिया 5/7, उसमें 5 छोटा नंबर है, 7 बिगर नंबर है, जो भी बिगर नंबर उतने आर्क बनाने, इसे 7 आर्क यहाँ बना दिया, इक्वल डिस्टेंस के 7 आर्क। इसके बाद अब हमको न्यू ट्रायंगल बनाना है A-B'-C'। न्यू ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सीट सबसे पहले ये B को कनेक्ट करना पड़ता है यहाँ पे। कैसे कनेक्ट करेंगे, फिर रेशियो देखना पड़ता है। तो रेशियो 5/7, 5 को बोलेंगे न्यूमरेटर, इसको क्या बोलेंगे, इसको न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में आ रहा है n, तो इसको यूज करेंगे कौन से ट्रायंगल के लिए, न्यू ट्रायंगल के लिए। इसको यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए 5 यानी आपको यूज करना पड़ेगा A5, 5 मीन्स यू हैव टू यूज A5। और 7 को बोलेंगे डिनोमिनेटर, ये सिर्फ याद रखने के लिए डिनोमिनेटर, यहां आ रहा D, इसको यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल के लिए। सो न्यूमरेटर जो भी नंबर है छोटा या बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर में आ रहा है n, इसको यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए। याद रखने का सिर्फ मेथड बता रहे, ये कोई लॉजिक नहीं है। और डिनोमिनेटर है 7, तो डिनोमिनेटर में आ रहा है D, ओल्ड में आ रहा है D, इसको यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल के लिए। तो अब हमारा पहले ओल्ड ट्रायंगल ABC बना हुआ है, तो पहले ओल्ड ट्रायंगल का कनेक्शन करेंगे। ओल्ड ट्रायंगल में देखिए 7, डिनोमिनेटर में 7 है, तो A7,
क्या कनेक्ट किया A7। तो न्यूमरेटर 5 है, न्यू ट्रायंगल के लिए 5 यानी A5 यूज करना है, A5 मतलब ये पॉइंट, और डिनोमिनेटर में 7 है, डिनोमिनेटर D ओल्ड ट्रायंगल के लिए यूज करना है 7 यानी A7 यूज करना मतलब ये पॉइंट। सो पहले हमारा ओल्ड ट्रायंगल ऑलरेडी बना हुआ है, तो ओल्ड ट्रायंगल में क्या यूज करना है हमको 7। तो A7 के साथ B को कनेक्ट कर देंगे यूजिंग स्केल। यू हैव टू कनेक्ट A7 के साथ, यू हैव टू कनेक्ट B। इज इट क्लियर? इसके बाद न्यू ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, 5 न्यूमरेटर है A5, तो अब A5 से जैसे A7B है वैसे A5 से पैरेलल बनाना पड़ेगा। सो A7B है वैसे सेम A5 से पैरेलल बनाना पड़ेगा, मतलब दोनों एंगल इक्वल। और जब A5 से आप पैरेलल कनेक्ट करेंगे बनाएंगे, वो जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो आ जाएगा B डैश, ये B के बगल में। सो A7B जैसे लाइन है वैसे A5 से आप पैरेलल बनाएंगे, और जैसे BC लाइन है वैसे B डैश और C डैश पैरेलल बनाएंगे। सो 2 पैरेलल आपको बनाना है। सो क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप, एक्चुअली नेक्स्ट स्टेप जैसे A7 से B की एक लाइन है वैसे A5 से आपको यहां पे एक लाइन बनाना पड़ेगा पैरेलल, यू हैव टू ड्रॉ। तो A7B जैसे एक पैरेलल बनाना पड़ेगा, और पैरेलल का मतलब ये होता है कि यहां जो एंगल आ रहा है और यहां जो एंगल आएगा दोनों इक्वल आएगा। सो इक्वल एंगल के लिए हैव टू यूज कंपास। सो इक्वल एंगल के लिए 3 स्टेप, कोई भी एक मेजरमेंट लिए, ये पॉइंट A7 पर रखिए, और कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, ये पॉइंटेड एंड को A7 कोई भी मेजरमेंट लिए, पॉइंटेड एंड को A7 में रखिए और कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, मेजरमेंट चेंज किए बगैर अब A5, ये क्योंकि 5 देखिए 5 A5 पे रखिए इसको, पॉइंटेड एंड को सेम मेजरमेंट का आर्क। सो पॉइंटेड एंड को A7 में रखिए और कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, पॉइंटेड एंड चेंज किए बगैर, मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को A5 पर रखिए और सेम मेजरमेंट का आर्क। सो एक आर्क हमारा ये बन गया, एक आर्क हमारा ये बन गया। इज इट क्लियर? इसके बाद ये जो आर्क हमारा बना उसके इंटरसेक्शन पॉइंट एक ये है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, ये जो हमारा आर्क बना उसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, दूसरा नहीं है। तो क्या करेंगे आप, ये दोनों मेजर करेंगे पॉइंट, और जितना ये मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट यहां पे लाएंगे। तो जितना ये आर्क, ये जो आर्क है, ये आर्क के 2 पॉइंट का जितना मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट ये 2 पॉइंट के बीच में। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना है मेजरमेंट सेम मेजरमेंट के लिए इस एंगल को मेजर करिए, पॉइंटेड एंड को यहां रखेंगे और चौक को यहां पे, मतलब ये दोनों पॉइंट्स के बीच में, पॉइंटेड एंड को यहां पे, चौक को यहां पे। अब ये पॉइंटेड एंड को यहां रखेंगे और सेम मेजरमेंट का आर्क बना लें। इसलिए आई एम रिपीटिंग, पॉइंटेड एंड को यहां रखेंगे, चौक को यहां पे रखेंगे, और ये पॉइंटेड एंड को यहां रखा, अब सेम मेजरमेंट का आर्क बना लिया। और जैसे ये पॉइंट है वैसे ये पॉइंट आ गया, जैसे ये पॉइंट है वैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब जितना भी ये मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट यहां पे। सो कितने स्टेप्स किए, 3 स्टेप्स। कोई भी एक मेजरमेंट लिया अंदाज से और पॉइंटेड एंड को A7 में रखा, और कोई भी एक मेजरमेंट का यहां पे आर्क बनाया। ये पॉइंट सेम मेजरमेंट है, पॉइंटेड एंड को A5 पे रखा और सेम मेजरमेंट का यहां पे आर्क बनाया। इसके बाद इसको मेजर किया, ये दोनों पॉइंट्स को मेजर कर लिया, और जितना ये मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे आर्क बना दिया। तो जैसे ये दोनों पॉइंट्स मिल गए, ये पॉइंट है वैसे ये पॉइंट है, जैसे ये सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। अब यहाँ A7 से ड्रॉ किया था, यहाँ कहाँ से ड्रॉ करना है, A5, यानी एक पॉइंट A5 हो गया, एक पॉइंट ये दोनों को ज्वाइन कर देना है। You have to join these 2 points. These 2 parallel, ये B है, this is B dash। तो जैसे A7B है वैसे A5B dash। अब वैसे यहां अगर जैसे पैरेलल वैसे पैरेलल, सो 2 पैरेलल, इससे जैसे एक पैरेलल बना लिया, अब दूसरी पैरेलल ऐसे बना देंगे, यानी सिंपल रेलवे ट्रैक बना। दिस द रेलवे ट्रैक यू हैव टू मेक, ये रेलवे ट्रैक बनाना है। नो, उसके लिए अगर ये 2 लाइन पैरेलल यहां बनाना है
यहाँ पे जितना ये एंगल सेम चाहिए। अब ये एंगल मालूम है 50 डिग्री, तो आप प्रोडक्ट से कर सकते हैं, लेकिन जो ये मेथड है आपका, ये मेथड यूज करेंगे। तो अब इससे पैरेलल लाइन, तो ये जो लाइन है BC, अब इससे पैरेलल लाइन बनाएंगे यहाँ पे B' C'। कैसे बनाएंगे? जैसे ये दोनों एंगल इक्वल चाहिए, वैसे यहाँ पे भी दोनों एंगल इक्वल। सो पैरेलल लाइंस बनाने का मेथड ही है, जैसे इस लाइन से पैरेलल लाइन बनाया, ये एंगल अगर हमारा α1 है और ये एंगल हमारा α2 है, तो α1 इज इक्वल टू α2। वैसे यहाँ पे जब ये पैरेलल लाइन आप यहाँ बनाएंगे, यहाँ पे आप पैरेलल लाइन बनाएंगे, तो जितना ये एंगल है सेम एंगल यहाँ पे भी आएगा। ये α1 इज इक्वल टू α2, यहाँ पे θ1 इज इक्वल टू θ2, ये 50 डिग्री है ना, ऐसे ये भी 50 डिग्री आएगा। सो अब इससे पैरेलल लाइन बनाने का मेथड, कोई भी एक मेजरमेंट लिए, पॉइंट B पे रखिए, मेजर पॉइंटेड एंड को B पे, कोई भी एक मेजरमेंट, और ये मेजरमेंट का आर्क। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को B' पे रखिए, यहां पे आर्क। आई एम रिपीटिंग, कोई भी एक मेजरमेंट लिए, पॉइंटेड एंड को B पे रखिए, ये आर्क। मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड को B' पे रखिए, दिस द आर्क, सेम मेजरमेंट का आर्क। सो आपने एक आर्क ये बना दिया, B पे रख के कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, दिस द आर्क। फिर B' पे रख के सेम मेजरमेंट का यहां पे आर्क बनाया। अब इसके बाद ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एक और ये, इसको मेजर करेंगे, दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को, और जितना ये मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट यहां चाहिए। जितना भी ये मेजरमेंट चाहिए 50 डिग्री है, जितना ये मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट यहां चाहिए, उसको आप कंपास से मेजर करेंगे। ये देखिए यार, मेजरिंग, यानी पॉइंटेड एंड को यहां पे रखा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट को, और चौक को यहां रखा। जैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है वैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको मेजर कर ली, यहां पे सेम मेजरमेंट यहां पे करके आर्क बनाएंगे। ओके, ये दोनों पॉइंट्स को मेजर किया, पॉइंटेड एंड को यहां पे रखा, चौक को यहां पे रखा, ये पॉइंटेड एंड को यहां पे रखा, और सेम मेजरमेंट का आर्क बना लिया। जैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट वैसे ये है, जैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट वैसे ये पॉइंट आ गया। अब यहां B से लाइन बनाया था, अब यहां B', यानी एक हो गया हमारा B', ये B' और एक पॉइंट, ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे, दिस टू पैरेलल लाइंस। तो B के बगल में जैसे B' है, वैसे C के बगल में यहाँ पे C'। तो हमारा ओल्ड ट्रायंगल था A से B तक, B से C, C से ABC। न्यू ट्रायंगल है A से B' तक, ये B' से C' और C' से A, B', C'। और ये एंगल हमारा अगर θ1 है, ये एंगल हमारा θ2 है, और क्योंकि इसकी वैल्यू 50 डिग्री मालूम थी, इसलिए θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। θ1 इज इक्वल θ2 इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि 50 डिग्री हमको मालूम था, हमने 50 डिग्री बनाए थे। सो दिस ऑयल ड्रॉ। सो यहाँ पे ट्रायंगल के देखिए दो साइड्स मालूम था, AB, BC, और एक एंगल मालूम था। सबसे पहले स्केल यूज करके, फर्स्ट स्टेप स्केल यूज करके AB ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप प्रोट्रैक्टर यानी डिग्री D यूज करके एंगल ABC। इसके बाद ये प्रोट्रैक्टर यूज किया और इसको यूज करके मिडिल पॉइंट को रखा B पे और 50 डिग्री मार्क किया, फिर लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद BC 7, तो आर्क बनाया 7 सेंटीमीटर का आर्क यूजिंग कॉम्पास। तो ट्रायंगल ABC बनाया, फिर स्केल लाइन बनाया, रेशियो 5/7 में 5 छोटा नंबर है, 7 बड़ा नंबर है, तो बिगर नंबर, तो 7 आर्क बना लिया इक्वल साइज के। उसके बाद 5/7 में 5 न्यूमिनेटर है, न्यू ट्रायंगल के लिए, डिनोमिनेटर 7 है, ओल्ड ट्रायंगल। तो ओल्ड ट्रायंगल के लिए 7 यानी A7, और न्यू ट्रायंगल 5 तो A5। फिर A7 को B से कनेक्ट कर दिया, और A7 B से कनेक्ट करने के बाद A7 B से पैरेलल लाइन बना दी A5 B'।
और बाद में बी सी से बी डैश सी डैश, ये दो पैरेलल है। सिंपल नया ट्रायंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे दो पैरेलल मतलब रेलवे ट्रैक, एक रेलवे ट्रैक ये, एक ट्रैक ये हैव टू ड्रॉ, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन। तो न्यू ट्रायंगल के लिए हमेशा दो स्टेप, एक पैरेलल लाइन ये बनाना है, दूसरी पैरेलल लाइन ये कनेक्ट करें, यू विल गेट द न्यू ट्रायंगल। Yes, good morning to all of you. So constructions of similar triangles topic exercise 9.2 RD शर्मा का कर रहे थे हम लोग। exercise 9.2 क्वेश्चन नंबर 9 पेज 9.9, ठीक है, लाइक दिस, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। सो ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन आपने किया है। तो हमने जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स है वो उसके प्रॉब्लम्स को हम अलग अलग टाइप्स में कर रहे हैं। सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन हमने कौन से किए थे, जिस ट्रायंगल में ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ ए बी भी दिया है, बी सी भी दिया है, ए सी भी दिया है, उसको ड्रॉ किया था। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस किए थे। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस हम वो कर रहे हैं जहां ट्रायंगल के तीन साइड्स में से दो साइड्स दिए। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या था, ट्रायंगल के तीन साइड्स में से तीनों साइड्स दिए। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल के तीन साइड्स में से दो साइड्स दिया है और एक एंगल दिया है। क्या है, दो साइड्स और एक एंगल। देख ली यहाँ पे दो साइड्स, ये देखिए बी सी दिया 6, ए बी दिया 5 और एक एंगल दिया है, एंगल ए बी सी। सो इस टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सेकंड टाइप कौन सा, जहां ट्रायंगल के तीन साइड्स में से दो साइड्स की लेंथ दी है और एक एंगल दिया हुआ है। जैसे यहां पे बी सी की लेंथ दिया 6 सेंटीमीटर, ए बी की लेंथ दिया 5 सेंटीमीटर और एंगल ए बी सी 60 डिग्री। सो क्या दी यहां पे, ट्रायंगल के तीन साइड्स में से कितने साइड्स दिए, दो साइड्स। कौन सा, बी सी की लेंथ 6 सेंटीमीटर, ए बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर और एंगल ए बी सी 60, लाइक दिस। नाउ आपको इसके लिए बताया था कि सिमिलर ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन में 3 स्टेप्स है। सबसे पहले जिस ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन दिया है, उसकी लेंथ दिया है, एंगल दिया है, उसको बोलेंगे गिवन ओल्ड ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे इसको, गिवन ओल्ड ट्रायंगल। तो सबसे पहले एक्चुअली जो गिवन ट्रायंगल है, जिसकी इंफॉर्मेशन दिया, लेंथ दिया, एंगल्स दिया, सबसे पहले उसको ड्रॉ करेंगे, गिवन ओल्ड ट्रायंगल लाइक दिस। इज इट क्लियर? उसके बाद ड्रॉ करेंगे स्केल लाइन। स्केल लाइन के लिए आपको रेशियो जो दिया वो देखना पड़ता है कि नया ट्रायंगल जो आपको बनाना है उसके साइड्स की लेंथ पुराने ट्रायंगल के कंपैरिजन में किस रेशियो में होना चाहिए। तो गिवन न्यू ट्रायंगल आपको 3/4, पुराने ट्रायंगल का जो साइड्स का 3/4, यानी पुराने ट्रायंगल में अगर कोई साइड 4 है, 4 सेंटीमीटर, तो नए ट्रायंगल में वो 3 सेंटीमीटर रहेगा। 3/4 का मतलब क्या होता है, पुराने ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल का कोई साइड की लेंथ 4 है तो नए ट्रायंगल में 3, अगर 4 का डबल 8 है तो यहाँ 3 का डबल 6, दिशा 3। इसका मतलब नया ट्रायंगल जो रहेगा हमारा, वो छोटा रहेगा, उसका साइड की लेंथ 3 और ओल्ड ट्रायंगल बड़ा रहेगा, उसकी साइड की लेंथ 4, दिशा 3, दैट इज 3/4। सो स्केल लाइन में आपको रेशियो देखना पड़ता है और रेशियो में 3/4 में 3 छोटा है, 4 न बड़ा है। जो बड़ा नंबर है उतने आर्क बनाना पड़ता, जो भी बिगर नंबर है, बिगर नंबर उतने 4 बिगर नंबर है, यू हैव टू ड्रॉ 4 आर्क स्केल लाइन में लाइक दिस। और थर्ड उसके बाद नया ट्रायंगल बनाएंगे, नया ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश। इज इट क्लियर? सो नया ट्रायंगल में भी रेशियो देखना पड़ता है 3/4। तो न्यूमरेटर हमेशा यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए, न्यूमरेटर में भी n, न्यूमरेटर में n और न्यू ट्रायंगल में भी n। न्यूमरेटर के लिए हमेशा न्यूमरेटर यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए, और डिनोमिनेटर में d, डिनोमिनेटर यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल, ओल्ड में भी d, लाइक दिस। सिर्फ ये याद रखने का मेथड है, कोई लॉजिक नहीं है। सो रेशियो का न्यूमरेटर वाला नंबर यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए और डिनोमिनेटर वाला नंबर यूज करेंगे किसके लिए, ओल्ड ट्रायंगल के लिए, दिशा दी। ना यहाँ पे हमने देखिए 2 मेथड लिखा, मेथड 1 मेथड 2, इसलिए कि जो ट्रायंगल हमको जो फर्स्ट स्टेप है ओल्ड ट्रायंगल, गिवन ओल्ड ट्रायंगल लाइक दिस, ये गिवन ओल्ड ट्रायंगल सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ करने के 2 मेथड्स हैं, 2 मेथड। कौन से 2 मेथड, ये एंगल जो 60 डिग्री है, इस एंगल 60 डिग्री को आप प्रोट्रैक्टर, डिग्री डी जिसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर, उससे भी बना सकते हैं और कॉम्पास से भी बना सकते हैं। बस ये 2 मेथड है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। सो मेथड 1 मेथड 2, लेकिन मेथड 2 बेटर मेथड है। या हम कॉम्पास यूज करेंगे 60 डिग्री के लिए और यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रोट्रैक्टर लाइक दिस, ठीक है। सो मेथड 1 में 60 डिग्री के लिए आई विल बी यूजिंग प्रोट्रैक्टर, 60 डिग्री ड्रॉ करने के लिए आई विल बी यूजिंग प्रोट्रैक्टर। स्पेलिंग क्या है, प्रो ट्रैक एंटर, प्रोट्रैक्टर। और यहां पे हम मेथड 2 में 60 डिग्री बनाने के लिए, 60 डिग्री बनाने के लिए आई विल बी यूजिंग कॉम्पास। बस ये डिफरेंस है, बाकी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो 60 डिग्री आप प्रोट्रैक्टर से भी बना सकते, 60 डिग्री आप, तो 60 डिग्री ये प्रोट्रैक्टर यूज करके भी बना सकते या 60 डिग्री ये कॉम्पास से भी बना सकते लाइक दिस, ठीक है। सो मेथड 1 मेथड 2 में डिफरेंस बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी पूरा सेम है। सिर्फ जो ओल्ड ट्रायंगल हम बनाएंगे, ओल्ड ट्रायंगल में जो 60 डिग्री दिया, तो 60 डिग्री, 90 डिग्री,
120 डिग्री, इस टाइप के अगर एंगल से स्टैंडर्ड एंगल जो है इसको अगर ड्रॉ करना है तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं आप प्रोट्रैक्टर से भी और इसी को ड्रॉ कर सकते हैं आप कॉम्पास से भी। सो मेथड 1 मेथड 2 में सिर्फ डिफरेंस क्या है, जो 60 डिग्री का हम एंगल बनाएंगे एंगल वो यहां बनाएंगे हम प्रोट्रैक्टर यूज करके और यहां बनाएंगे कॉम्पास यूज करके। सो सीट देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप, सो सिमिलर ट्रायंगल का अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन, तो उसमें 3 स्टेप्स। पहला स्टेप, गिव एन ओल्ड ट्रायंगल हमको बनाना है। जो भी ट्रायंगल एबीसी दिया है जिसमें बीसी की लेंथ 6 सेंटीमीटर, एबी की लेंथ 5 सेंटीमीटर और एंगल एबीसी 60, तो सबसे पहले एक्चुअली ओल्ड ट्रायंगल बनाना है। और ओल्ड ट्रायंगल बनाने का मेथड एक 1 है और मेथड 2 है ना। इसमें सीट सबसे पहले हमको दिया BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, कितना BC इज इक्वल टू 6। ना ट्रायंगल एबीसी में किसी ने सपोज ए यहां बनाया, बी यहां बनाया, सी यहां बनाया, करेक्ट। अगर किसी ने एबीसी में ए यहां बनाया, बी यहां बनाया और सी ऊपर बनाया, करेक्ट है। और एबीसी में किसी ने अगर ए ऊपर बना दिया, बी यहां बनाया, सी यहां बनाया तो भी करेक्ट है। सो याद रखिए ऐसे ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं। एक्चुअली हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसका नाम आप ए बी देंगे तो भी चलेगा, इसका नाम बी सी देंगे तो भी चलेगा, इसका नाम ए सी देंगे तो भी चलेगा। यू कैन गिव एनी नेम। सॉरी, तो नॉर्मली मेथड ये है कि जो भी लेंथ पहले दिया है, नॉर्मल मेथड ये कि जो लेंथ पहले दिया ना उसको हॉरिजॉन्टल लाइन में बनाएंगे। सो BC देखिए, ए बी बाद में दिया है, ए बी BC पहले दिया है, तो BC कितना दिया 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो पहला लेंथ दिया है ये तो जो फर्स्ट लेंथ रहेगा, फर्स्ट लेंथ कितना है एक्चुअली 6 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट लेंथ 6 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करेंगे कैसे, यूजिंग स्केल। तो फर्स्ट लेंथ जो भी दिया है 6 सेंटीमीटर इसको ड्रॉ करेंगे यूजिंग स्केल, ड्रॉ यूजिंग स्केल। मेथड 1 मेथड 2 दोनों में एक्चुअली 6 सेंटीमीटर। तो सपोज फॉर एग्जांपल दिस है स्केल, 6 सेंटीमीटर हमको ड्रॉ करना है। आई हैव टू ड्रॉ 6 सेंटीमीटर 0 से लेकर 6 तक। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, 0 से लेकर 6 तक हम थोड़ा जानबूझ के बड़ा बना रहे हैं ताकि समझने में आसानी रहे, आपको अच्छे से दिखे। सो दिस इज BC, इसकी लेंथ कितनी रहना पड़ेगा 6 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? सो सबसे पहले स्केल यूज करके BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मेथड 1, तो इनफैक्ट मेथड 1 मेथड 2 दो अलग अलग मेथड क्यों दिया हमने, सिर्फ ओल्ड ट्रायंगल बनाने का, और वो भी ओल्ड ट्रायंगल में 60 डिग्री जो एंगल है, 60 डिग्री एंगल बनाने के 2 मेथड है। आप प्रोट्रैक्टर से भी बना सकते, कॉम्पास से, बस बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले जो पहली लेंथ दिया BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो स्केल यूज करके जो पहला लेंथ दिया है स्केल यूज करके आप हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 हमने थोड़ी बड़ी बनाया, आप बराबर एग्जैक्ट मेजरमेंट करके 0 से लेकर 6 तक, दिस 6 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको पता है ये AB हो गया, BC हो गया। अब सेकेंड लेंथ जो AB है उसके पहले एंगल ड्रॉ करेंगे। पहले क्या करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर यूजिंग स्केल, ये स्टेप नंबर 1 है। बाद में उसके बाद एंगल ड्रॉ करेंगे, ये स्टेप नंबर 2। इसको ड्रॉ करने के 2 मेथड है, एंगल आप प्रोट्रैक्टर से भी बना सकते हैं और कॉम्पास से बना सकते हैं। सो दिस एंगल यू कैन ड्रॉ यूजिंग प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर ऑब्लिक कॉम्पास। ये सेकेंड स्टेप। याद रखिए, फर्स्ट स्टेप में पहला जो डिस्टेंस दिया वो बना लिया, सेकेंड स्टेप में सेकेंड डिस्टेंस नहीं बल्कि सेकेंड स्टेप में पहले एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे एक्चुअली, एंगल। ठीक है, एंगल कितना बनाएंगे एक्चुअली, वहां पे एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। और ये एंगल बनाने के मेथड क्या है, यूजिंग प्रोट्रैक्टर एज वेल एज यूजिंग कॉम्पास, ये 2 मेथड। तो मेथड 1 में हम प्रोट्रैक्टर यूज कर रहे हैं, मेथड 2 में कॉम्पास यूज कर रहे हैं। ना देखिए, एंगल ABC, जब भी एंगल का नाम दिया है तो एंगल जो, अगर एंगल के नाम में 3 अल्फाबेट है तो बीच वाला जो अल्फाबेट है ना, ये एंगल रहता है बेसिकली। सो जब भी एंगल का नाम दिया है और एंगल के नाम में कभी कभी एंगल के नाम में एक ही अल्फाबेट रहेगा, एंगल A, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, एंगल B तो एंगल B रहेगा। लेकिन जहां पे अल्फाबेट्स 3 अल्फाबेट्स दिया ABC, तो इसमें जो बीच वाला अल्फाबेट है एक्चुअली ये बेसिकली एंगल रहता। तो एंगल ABC मतलब एंगल B की वैल्यू 60 चाहिए, एंगल B की वैल्यू क्या चाहिए 60। मेथड 1 में कैसे बना रहे हैं हम एक्चुअली, यूजिंग प्रोट्रैक्टर। तो दिस इज द प्रोट्रैक्टर। ना प्रोट्रैक्टर इसको या डिग्री D बोलेंगे। इसमें देखिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी 0 से 0 तक और एक 90 डिग्री से एक्चुअली वर्टिकल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन दोनों जहां पे मिलेगी, ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जहां इंटरसेक्ट होगी, उस पॉइंट को आप रखेंगे B पे। उस पॉइंट को कहां पे रखेंगे, यहाँ पे B पे, ये पॉइंट को B पे। और कितना एंगल कितना चाहिए, ये 0 डिग्री हो गया, 60 डिग्री चाहिए। देखिए एंगल 60, तो 0 10 20 30 40 50 60, 60 डिग्री का एक पॉइंट मार्क कर दिया, दिस ये 60 डिग्री। सो मेथड 1 में हम क्या कर रहे हैं, 60 डिग्री कैसे बना रहे हैं, यूजिंग प्रोट्रैक्टर।
और मेथड 2 में 60 डिग्री कैसे बनाएंगे यूजिंग कंपास। बस ये डिफरेंस ध्यान रखिए, बाकी सेम रहेगा। तो सबसे पहले मेथड 1 यहाँ पे BC ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर, ठीक है, लाइक दिस। ना मेथड 2 में भी आप कर लिए पहले। तो जैसे यहाँ पे मेथड 1 मेथड 2 में फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, स्केल यूज करके BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर यहाँ पे, वैसे ही मेथड 2 में भी ऐसी कर ली। सो आई एम ड्रॉइंग इट हियर ऑल्सो, ये भी बना दे रहे। सो BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो मेथड 1 मेथड 2 दोनों में पहला स्टेप ये है कि BC 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके लिए यूज करके BC 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे BC 6 सेंटीमीटर। बाद में उसका सेकंड स्टेप क्या रहेगा, अब सेकंड स्टेप में सेकंड लाइन नहीं, एंगल बनाना। और एंगल के 3 अल्फाबेट्स ABC में जो मिडिल अल्फाबेट B ना, वो एंगल है। तो एंगल B की वैल्यू 60। ना यहाँ पे मेथड 1 में हम यूज करें प्रोट्रैक्टर और मेथड 2 में यूज करेंगे कंपास। यहाँ मेथड 1 में प्रोट्रैक्टर कैसे यूज किया, इसका जो मिड पॉइंट है एक्चुअली 90 डिग्री का और हॉरिजॉन्टल है, इसको B पे रखा, इसको B पे रखा। और बाद में फिर यहाँ पे 0 डिग्री 0 10 20 30 40 लाइक 60, ये 60 डिग्री का पॉइंट मार्क कर लिया। और 60 डिग्री का पॉइंट मार्क करने के बाद अब B को और इसको ज्वाइन कर लेंगे, B को और इसको दोनों को ज्वाइन कर देंगे, दिस 60 डिग्री। सो सेकंड स्टेप में क्या किया आपने, एंगल बनाया, एंगल B इज इक्वल टू 60, एंगल B 60 क्या यूज करके, प्रोट्रैक्टर। ना प्रोट्रैक्टर के अलावा और क्या यूज कर सकते हैं, कंपास। अब देखिए यहाँ पे 60 डिग्री हमने बनाया प्रोट्रैक्टर से, तो यहाँ पे हमने 60 डिग्री के बनाए यूजिंग प्रोट्रैक्टर, यहाँ 60 डिग्री बनाएंगे यूजिंग कंपास। बस ये डिफरेंस है, बाकी डिफरेंस नहीं। मेथड 1 मेथड 2 में ज्यादा अच्छा मेथड है। अब देखिए 60 डिग्री कैसे बनाएंगे। सो एंगल B की वैल्यू 60 है, किसकी वैल्यू 60 है, एंगल B की वैल्यू 60 है। यहाँ पे कोई भी आप मेजरमेंट लिए कंपास में, कोई भी मेजरमेंट लिए और इसका पॉइंटेड एंड रखिए B पे, पॉइंटेड एंड कहां पे रखेंगे, B पे, एंड ड्रॉ दिस आर्क, एनी मेजरमेंट। इज इट क्लियर? सो टेक एनी मेजरमेंट, पॉइंटेड एंड को B पे रखिए, और पॉइंटेड एंड को B पे रखने के बाद ड्रॉ द आर्क। ये मेजरमेंट नॉर्मली चेंज नहीं होना चाहिए। सो टेक एनी मेजरमेंट, पॉइंटेड एंड को B में रखिए और कोई भी मेजरमेंट का एक आर्क बनाइए यहां तक। इसके बाद ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट नो मेजरमेंट, यहां पे कोई भी मेजरमेंट का आर्क। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर ये पॉइंटेड एंड को यहां पे रखिए, यहां पे, एंड ड्रॉ दिस आर्क। इज इट क्लियर? आई एम रिपीटिंग। यहां पे एक्चुअली 60 डिग्री ऐसे बनाए थे यूजिंग प्रोट्रैक्टर, यहां पे यूजिंग प्रोट्रैक्टर बहुत आसान था। सेकेंड स्टेप पे कैसे बना रहे, यूजिंग कंपास। सो कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे, ये पॉइंटेड एंड को पहले B में रखेंगे और B में रख के कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, फिर मेजरमेंट चेंज किए बगैर ये पॉइंटेड एंड पहले B में रखा था, अब यहां रखा, यहां पे रखा, और सेम मेजरमेंट का यहां पे आर्क। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे, 60 डिग्री आ जाएगा। ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे, यू विल गेट 60 डिग्री। सो ये दो मेथड है 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए। देखिए इसके पहले जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें एंगल 50 डिग्री था, जो इसके पहले आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें एंगल 50 डिग्री था। 50 डिग्री का बस एक ही मेथड है, प्रोट्रैक्टर 50 डिग्री का। फिर ये मेथड कब यूज कर सकते हैं एक्चुअली, अगर 60 डिग्री है, 120 डिग्री है, 90 डिग्री है, 30 डिग्री तब यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी प्रोट्रैक्टर यूज करके आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एंगल बना सकते हैं, यू कैन ड्रॉ इवन 60 डिग्री भी, 90 डिग्री, सब प्रोट्रैक्टर यूज करके कोई भी एंगल बना सकते हैं। लेकिन याला एंगल, याला मेथड यूज कर सकते हैं ओनली फॉर 60 डिग्री। इसके आगे आएगा 120 डिग्री, और अगर 120 60 से आप बाइसेक्टर बनाएंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, लाइक दिस, दैट इज आल्सो करेक्ट। तो 60 डिग्री आ गया। सो दिस एंगल इज नथिंग बट 60 डिग्री, दिस 60 डिग्री। सो फर्स्ट स्टेप क्या था दोनों में, फर्स्ट स्टेप जो पहली लेंथ दिया BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, स्केल यूज करके बनाए, BC इज इक्वल टू 6, BC इज इक्वल टू 6। सेकेंड स्टेप क्या था, जो एंगल हमको बनाना था 60 डिग्री एंगल, सेकेंड स्टेप एंगल, इसको प्रोट्रैक्टर यूज करके बना सकते कंपास।
यहां मेथड 1 में प्रोट्रैक्टर यूज करके हमने 60 डिग्री बनाया और यहां पे क्या यूज किया हमने, कॉम्पास यूज करके 60 डिग्री बना दिया। इज इट क्लियर? द लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, अब एंगल ए बी हमको 5 सेंटीमीटर चाहिए। नेक्स्ट 5 सेंटीमीटर, थर्ड स्टेप, इसको कंपोज, दिस विल बी मेड यूजिंग कॉम्पोज, इट इज मेड यूजिंग कॉम्पोज। ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो क्या करना पड़ेगा, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर के लिए यूज द स्केल, यहां पे पॉइंटेड एंड को रखे 0 पे और मेजर करिए यहां पे 5 सेंटीमीटर। ए बी की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। थर्ड स्टेप, कॉम्पोज यूज करके, यानी कॉम्पोज का पॉइंटेड एंड रखिए 0 पे। सो कॉम्पोज का पॉइंटेड एंड 0 पे और ये है जाएगा 5 सेंटीमीटर। और ए बी की लेंथ बताइए, ये बी है, ये सी है, ए यहां कहीं आएगा। सो स्केल यूज करके हमने मेजर कर लिया, ए बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर का आर्क पॉइंट बी पे रख के इस पर आर्क बना दिया 5 सेंटीमीटर का। सेम यहां पे भी पॉइंट बी पे रख के इस पे आर्क बना दिया 5 सेंटीमीटर का। सो दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस पॉइंट इज ए। दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस पॉइंट, ये जो आर्क आपने बनाया, दिस। इज इट क्लियर? सो गिवन ओल्ड ट्रायंगल कैसे बनाया? सबसे पहला स्टेप नंबर 1, स्केल यूज करके BC 6 सेंटीमीटर, यहां पे BC सेंटीमीटर। उसके बाद नंबर 2, एंगल ABC 60 यूजिंग प्रोट्रैक्टर यूजिंग कॉम्पोस। और नंबर 3, AB 5 सेंटीमीटर यूजिंग कॉम्पोस, कॉम्पोस से मेजर किया और यहां पे रख के आर्क बनाया 5 सेंटीमीटर का भी, यहां पे भी। दिस इज A। अब इसके बाद A आ गया, B आ गया, C आ गया, A और C को भी ज्वाइन कर देना। यू हैव टू ज्वाइन A एंड C ऑल्सो। A और C को भी ज्वाइन करना, A एंड C। सो BC दिया 6, AB दिया 5 और एंगल ABC 60। और उसके बाद A और C को स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा पहला स्टेप आ गया, गिवन ओल्ड ट्रायंगल ABC। सो मेथड 1 में एंगल 60 डिग्री प्रोट्रैक्टर यूज करके बनाया, मेथड 2 में 60 डिग्री यूजिंग कॉम्पोस, बस बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। इसके आगे के 2 स्टेप, सेकेंड स्टेप स्केल लाइन, न्यू ट्रायंगल, यहां पे जो है सेम यहां पे, तो सिर्फ हम यहां पे आपको बता रहे हैं एक जगह, दोनों जगह नहीं बताएंगे, एक जगह। इसके आगे एक स्टेप सेम है। तो सेकेंड स्टेप सिर्फ फर्स्ट स्टेप में डिफरेंस, और फर्स्ट स्टेप में भी सिर्फ ये एंगल कैसे बनाना उसमें डिफरेंस है। यहां पे एंगल बनाए यूजिंग प्रोट्रैक्टर, यहां पे एंगल बनाए यूजिंग कॉम्पोस। नाउ नेक्स्ट सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या बनाना, यू हैव टू ड्रॉ स्केल लाइन। स्केल लाइन कहां बनाना पड़ता है, यहां से नीचे, यू हैव टू ड्रॉ स्केल लाइन। सो आई एम नॉट, सेकेंड और थर्ड स्टेप यहां पे नहीं बता रहे क्योंकि सेकेंड थर्ड स्टेप कॉमन है, सिर्फ यहां बता रहे। तो यहां पे पॉइंट बी पे रख के यू हैव टू ड्रॉ स्केल लाइन। ठीक है, बहुत करीब भी नहीं, बहुत दूर भी नहीं, नॉर्मली इसका एंगल इससे एक अंदाज से 30, 40, 50 की रेंज में। दिस इज द स्केल लाइन पॉइंट बी से। इज इट क्लियर? दिस इज स्केल लाइन। सेम आपको बनाना, यहां भी बना सकते इफ यू वांट, ये कॉमन रहेगा इसका स्केल लाइन। ना जब भी आप स्केल लाइन बनाएंगे उसमें कितने आर्क बनाना है, आर्क, स्केल लाइन में नंबर ऑफ आर्क कितने बनाना, उसके लिए रेशो देखना पड़ता है। तो रेशो न्यू ट्रायंगल के साइड्स का रेशो 3/4 दिया। सो रेशो कितना दिया है, 3/4। 3/4 में 3 छोटा नंबर है, 4 बिगर नंबर है। 4 कौन सा नंबर, दिस इज बिगर नंबर, बिगर नंबर। इसलिए क्या करना पड़ेगा, 4 आर्क। यू हैव टू ड्रॉ 4 आर्क्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कॉम्पोस यूज करिए आप, कोई भी एक मेजरमेंट लिए, बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं, और 4 आर्क बनाना है। पॉइंट बी पे रख के पहला आर्क, पहले आर्क पे रख के दूसरा आर्क, दूसरे आर्क पे रख के थर्ड आर्क, और थर्ड पे रख के फोर्थ आर्क। कितने आर्क बनाना, 4 आर्क। कैसे निकालेंगे, जो रेशो दिया, रेशो में देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर कहाँ है, तो 3 छोटा नंबर है, 4 बड़ा नंबर है, तो 4 आर्क। तो पॉइंट बी पे पहले रखा, कोई भी एक मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट, लेकिन यहां पे मेजरमेंट सारे इक्वल रहेंगे। सो कोई भी एक मेजरमेंट, पहला आर्क, पहले आर्क पे रख के सेकेंड आर्क, सेकेंड आर्क पे रख के थर्ड आर्क, थर्ड आर्क पे रख के फोर्थ आर्क, और वैसे यहां पे अगर आपको रिपीट करना है तो फर्स्ट आर्क से सेकेंड,
सेकेंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ, ये आर्क। अब क्योंकि यहां पे नाम बी है, बी, इसलिए आर्क के नाम भी बी के हिसाब से आ जाएगा। B1, देन B2, देन B3, देन B4, B1, B2, B3, B4। तो सेम ये स्टेप, सेकंड और थर्ड स्टेप दुनिया का कॉमन, इसलिए यहां पे हम कंटिन्यू नहीं कर रहे। आई विल टेक इन दिस फिगर, वहां पे भी वैसे रहेगा B1, B2, B3, B4। ये हो गया आर्क। अब इसके बाद तो ओल्ड ट्रायंगल बना लिया। सबसे पहले स्टेप क्या, गिवन ओल्ड ट्रायंगल बनाया हमने। ओल्ड ट्रायंगल 60 डिग्री यहाँ प्रोटेक्टर से, यहाँ 60 डिग्री कॉम्पास से। नंबर 2 स्केल लाइन बनाया। स्केल लाइन में रेशो देखिए 4 बिगर नंबर है, 4 आर्क बना लिया। इसके बाद अब बनाना पड़ेगा न्यू ट्रायंगल। अब क्या बनाना पड़ेगा, न्यू ट्रायंगल। न्यू ट्रायंगल बनाने के लिए भी हमको रेशो देखना पड़ता। तो बताइए रेशो कितना है, 3/4, ये रेशो है। नो रेशो में जो ऊपर नंबर है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इट इज कॉल्ड एज न्यूमरेटर, शॉर्ट में NR लिखे। न्यूमरेटर में आता है N, इसको यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए। सो 3 है, बताए 3 यानी क्या यूज करना पड़ेगा आपको, B3, ये यूज करना पड़ेगा। मतलब ये वाला पॉइंट यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल का, B3। और डिनोमिनेटर, दिस कॉल्ड एज डिनोमिनेटर, शॉर्ट में लिख रहे DR, इसको यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल के लिए। और 4 है मतलब B4, क्या यूज करना पड़ेगा, B4 मतलब ये पॉइंट, ये ओल्ड ट्रायंगल। सो ओल्ड ट्रायंगल मतलब हमारे जो ऑलरेडी बना हुआ है। तो बताइए ट्रायंगल ऑलरेडी बना हुआ है ओल्ड, इसके लिए डिनोमिनेटर 4 यानी B4 को कनेक्ट कर देना है। तो इसको किस साथ कनेक्ट कर देना, यू हैव टू कनेक्ट विद B4, B4 के साथ इसको कनेक्ट करना। यू हैव टू कनेक्ट दिस विद B4। You have to connect this with B4. So ratio 3/4, न्यूमरेटर न्यू ट्रायंगल के लिए न्यूमरेटर 3 है तो B3 न्यू ट्रायंगल के लिए, डिनोमिनेटर ओल्ड ट्रायंगल के लिए डिनोमिनेटर 4 है इसलिए B4 कनेक्ट कर दिया ओल्ड ट्रायंगल। अब B3 यूज कर न्यू ट्रायंगल, और इसके लिए क्या करना पड़ता है न्यू ट्रायंगल के लिए, यू हैव टू ड्रॉ रेलवे ट्रैक, यानी जैसे ये जो लाइन है B4C उससे पैरेलल एक लाइन बनाना पड़ता। क्या करना पड़ता है एक्चुअली, ये जो लाइन है इससे पैरेलल एक लाइन, जैसे इससे पैरेलल एक लाइन बनाएंगे, यहाँ C है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C डैश, यहाँ C यहाँ C डैश, और ये पैरेलल लाइन, और ये पैरेलल लाइन के बाद फिर अगली पैरेलल लाइन यहाँ पे, यानी कितनी पैरेलल लाइंस कनेक्ट करना है, एक पैरेलल लाइन B4C से पैरेलल लाइन, और दूसरी फिर ये जो C और A इससे पैरेलल लाइन। और अगर ये दो लाइन पैरेलल है, सपोज अगर ये लाइन पैरेलल है तो यहां का एंगल इक्वल आएगा। सो पैरेलल लाइंस कैसे बनाना पड़ेगा, जितना ये एंगल है सेम एंगल यहां लेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर जितना ये एंगल है सेम एंगल यहां लेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। सो जितना भी ये एंगल है सेम एंगल यहां लेना है, सेम एंगल लेने के लिए 3 आर्क बनाना पड़ता। जितना ये एंगल है सेम एंगल यहां पे लेंगे तभी लाइन पैरेलल आएगी, उसके लिए 3 आर्क। कोई भी एक मेजरमेंट लिए, एनी मेजरमेंट, और पॉइंटेड एंड को रखिए B4 में, पॉइंटेड को B4 में, एंड ड्रॉ एन आर्क। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर ये B4 हो गया, अब क्या B4 हो गया B3, ये B3, मेजरमेंट चेंज किए बगैर B3 पर रखिए पॉइंटेड एंड को, एंड ड्रॉ दिस आर्क। सेकेंड स्टेप। सो पहले 2 स्टेप्स क्या, कोई भी एक मेजरमेंट लिए B4 पे रख के मेजरमेंट का आर्क, मेजरमेंट चेंज किए बगैर अब पॉइंटेड एंड को B3 पे रखिए और यहां पे आर्क। तो आपने एक आर्क तो ये बना दिया, एक आर्क ये बन गया। इस आर्क में देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। इस आर्क में इंटरसेक्शन पॉइंट एक ये है, दूसरा चाहिए। अब जितना भी ये 2 इंटरसेक्शन पॉइंट का डिस्टेंस है ये सेम डिस्टेंस यहां पे मार्क करेंगे। जितना भी ये इंटरसेक्शन पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस यहां मार्क करेंगे यूजिंग कॉम्पास। और कैसे करना पड़ेगा सीट, अब इसको मेजर करिए, इसके लिए इसको कम ज्यादा करना पड़ेगा। ये पॉइंटेड एंड यहां पे और ये चौक यहां पे, चौक या पेंसिल जो भी, इज इट क्लियर। तो देखिए पॉइंटेड एंड यहां पे, चौक पेंसिल यहां पे। अब ये पॉइंटेड एंड यहां पे, चौक ये मेजर किया, अब ये पॉइंटेड एंड को यहां रखिए एंड ड्रॉ द आर्क। इज इट क्लियर। सो रिपीट कर रहे,
ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसको मेजर किया कंपास यूज करके, पॉइंटेड एंड यहां पे, चौक यहां पे, और सेम मेजरमेंट लेके आए, यहां पॉइंटेड एंड को रखा और सेम मेजरमेंट से आर्क बना लिया। यू हैव टू ड्रॉ द आर्क। तो सेम मेजरमेंट से यहां पे आर्क आ गया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। अब जैसे B4 से ये कनेक्ट हो रही लाइन, वैसे ये B3 से, तो एक पॉइंट B3, एक पॉइंट ये, इसे क्लियर। तो जितना भी ये मेजरमेंट है, सेम मेजरमेंट ये आएगा। अगर ये एंगल हमारा अल्फा 1 है, ये एंगल हमारा अल्फा 1 है और ये एंगल हमारा सपोज अल्फा 2 है, तो अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, क्योंकि लाइंस पैरेलल है। अब किसको किसको ज्वाइन करना पड़ेगा हमको? B3 को और ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इनको ज्वाइन कर दिया। ये लाइन देखिए पैरेलल, ये एंगल अल्फा 1, ये अल्फा 2 दोनों इक्वल हो गए। ये C है, इसको बोलेंगे C डैश, इसको बोलेंगे C डैश। तो जैसे इससे पार लाइन बनाया, वैसे अब इससे पार लाइन बनाना पड़ेगा। जैसे ये लाइन है, वैसे ही पार लाइन यहाँ पे, लाइक दिस। सो ये B4C लाइन थी, B4C, उससे पार हमने B3C डैश बनाया। वैसे अब CA है, उससे पार हम बनाएंगे यहाँ पे C डैश A डैश, इससे पार लाइन। ना पार लाइन्स कैसे बनाते? दो पार लाइन्स कैसे? ये दोनों एंगल इक्वल। वैसे अगर इससे पार लाइन हमको बनाना है, तो जितना एंगल यहाँ है, सेम एंगल यहाँ चाहिए। और सेम एंगल के लिए कितने आर्क? 3। कोई भी एक मेजरमेंट के देखिए, पहला आर्क, सेम मेजरमेंट का दूसरा आर्क, फिर ये दोनों पॉइंट्स को हमने कंपास से मेजर किया और यहाँ पे आर्क ड्रॉ किया, दिस थिंग। तो जैसे ये एक पार लाइन बन गई, अब वैसे दूसरी पार लाइन बनाएंगे, कंपास यूज किया तो यहाँ भी कंपास यूज करेंगे। सो कोई भी एक मेजरमेंट, कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे, एनी मेजरमेंट, पॉइंट C पर रखेंगे। ये मेजरमेंट का आर्क इसके आगे भी आ सकता, पहले भी आ सकता, फर्क नहीं पड़ता, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो सपोज हम इसके आगे ले लें जानबूझ के थोड़ा। सो कोई भी एक मेजरमेंट लिए, पॉइंट एंड को C पर रखिए। ये आर्क पॉइंटेड एंड को C पे, अगर ये आर्क हमने छोटा बनाया तो आर्क यहाँ पे आएगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। आर्क बना बनाए यहाँ और बड़ा बनाए, इसके आगे आएगा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो पॉइंट C पर रखा पॉइंटेड एंड को, और ये मेजरमेंट का आर्क बनाया। अब पॉइंटेड एंड को C डैश पर रखेंगे, मेजरमेंट चेंज नहीं करना, सेम मेजरमेंट, पॉइंटेड एंड को C डैश और सेम मेजरमेंट का आर्क। इज इट क्लियर? सो पॉइंटेड एंड को C पे रखा था, एक मेजरमेंट का आर्क बनाया, मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को अब C डैश में रखा और सेम मेजरमेंट का यहां पे आर्क बना दिया। अब हमने C में रख के जो आर्क बनाया था, C में उसके इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए, आर्क ये बनाया था हमने, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये और ये जो आर्क हमने बनाया है उसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट को मेजर करेंगे, मेजर, और सेम मेजरमेंट यहां चाहिए। अगर ये एंगल हमारा θ1 है और ये एंगल हमारा सपोज θ2 आ रहा है, सो θ1 इज इक्वल टू, दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। सो दो स्टेप्स कौन से आ गए? कोई भी एक मेजरमेंट C पर रख के आर्क, C डैश पर रख के आर्क। अगला थर्ड स्टेप क्या रहेगा? इसको मेजर करेंगे। अब ये देखिए दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ये मेजर करिए, और मेजर करने के बाद ये इसको मेजर किया, पॉइंटेड एंड यहां रखा, चौक यहां रखा। अब ये पॉइंटेड यहां रखेंगे और सेम मेजरमेंट का आर्क बना लेंगे। ये दोनों को मेजर किया, ये देखिए, ये मेजर किया, सेम मेजरमेंट यहां पे रखा एंड यू हैव टू ड्रॉ आर्क, ये आर्क बन गया। अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये और ये C डैश, क्योंकि ये C से बनाया था, अब ये C डैश और ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये दोनों को ज्वाइन कर लिए। और जिस वक्त आप बनाएंगे थोड़ा ध्यान रखिए, लाइन से यानी दिखना चाहिए पैरेलल है। अगर आपको लग रहा है कि लाइन थोड़ी तिरछी जा रही है, पैरेलल नहीं आ रही, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते। वैसे यहाँ पे सपोज C डैश और इसको लाइंस पैरेलल आना चाहिए, दे शुड बी पैरेलल। बेसिकली देखिए स्केल से नहीं बनाया, फ्री हैंड से बनाया, इससे थोड़ी सी अलग आ रही, लेकिन आप जब ड्रॉ करेंगे इट विल बी पैरेलल।
दिस इंटरसेक्शन पॉइंट ना, ये सी के बगल में सी डैश था, ये ए है, इसके बगल में दिस इज ए डैश, यहां पे ए है, ये पॉइंट हमारा ए था और ये पॉइंट हमारा, दिस पॉइंट इज ए डैश। और आपको इसके लिए बताया था सी के बगल में सी डैश, ए के बगल में ए डैश, लेकिन यहां का पॉइंट कॉमन रहता। तो ट्रायंगल ए बी सी के लिए भी ये ए बी है, ए बी सी, और ए डैश बी सी डैश के लिए भी बी है। इसे देखिए हमने न्यू ट्रायंगल का नाम में बी लिखा था, बी, ए डैश सी डैश, लेकिन बी। सो कौन से पॉइंट का नाम चेंज नहीं होता है? जब भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ये सबसे पहली हॉरिजॉन्टल लाइन जो आप बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसमें लेफ्ट साइड का जो अल्फाबेट है ना, इसका नाम ट्रायंगल में चेंज नहीं होगा। यहां पे भी देखिए एबीसी में इसका नाम बी है और नए ट्रायंगल में भी इसका नाम बी है, ये चेंज नहीं होगा। सो कौन सा अल्फाबेट का नाम चेंज नहीं होगा? जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन में लेफ्ट साइड में जो अल्फाबेट यूज कर रहे हैं आप, लेफ्ट साइड में, सपोज फॉर एग्जांपल यहां देखिए पहले बीसी दिया था, बीसी पहले हमने बीसी बनाया, बीसी बनाया तो यहां बी आ गया, ठीक है। अगर किसी ने सपोज यहां पहले ए बी लिखा, यहां ए बी लिखा, अगर ए बी लिखा तो यहां ए आ जाएगा, फिर अल्फाबेट ए का नाम चेंज नहीं होगा। अगर यहां बी आ गया तो बी का नाम चेंज नहीं होगा। अगर किसी ने यहां सी लिखा, सपोज सी ए, लाइक सी लिखा यहां पे, तो सी का नाम चेंज नहीं होगा। मतलब जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप बना रहे हैं, उस हॉरिजॉन्टल लाइन में लेफ्ट साइड में जो अल्फाबेट है, इस अल्फाबेट का नाम पुराने ट्रायंगल में भी वही रहेगा, नए ट्रायंगल में भी वही रहेगा। तो बताइए पुराना ट्रायंगल हमारा कौन सा था? ए से पूरा बी तक, बी से सी तक, सी से ए तक, ए बी सी। और नया ट्रायंगल कौन सा है? ए डैश से बी। कहां से? ए से नहीं, ए डैश, नया ट्रायंगल ए डैश से बी, बी से सी डैश और सी डैश से ए डैश, यानी ए डैश बी सी डैश, दिस इज न्यू ट्रायंगल। सो कितने स्टेप्स किया? 3 स्टेप। सबसे पहले क्या किया हमने? ओल्ड ट्रायंगल बना लिया, ओल्ड ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन दिया, बीसी ड्रॉ किया स्केल से 6 सेंटीमीटर, फिर एंगल बना लिया। सेकंड स्टेप प्रोट्रैक्टर से बनाया, एंगल 60 डिग्री है तो प्रोट्रैक्टर या कॉम्पोस, और बाद में फिर ए बी का आर्क कॉम्पोस से 5 सेंटीमीटर का मार्क किया। और एक बार हमने पुराना ट्रायंगल बना लिया, बाद में स्केल लाइन बनाया, रेशियो 3/4 में 4 बिगर नंबर है, 4 आर्क B1 B2 B3 B4। और उसके बाद नया ट्रायंगल के लिए रेशियो 3/4, 3 न्यूमेटर यूज करेंगे न्यू ट्रायंगल के लिए, 4 डिनोमिनेटर यूज करेंगे ओल्ड ट्रायंगल के लिए। सो 3 मतलब B3, 4 यानी B4। सो B4 को ओल्ड ट्रायंगल से कनेक्ट कर दिया और B4C इससे पैरेलल लाइन बनाया। कैसे? ये दोनों एंगल इक्वल करके, इससे पैरेलल लाइन, फिर इससे पैरेलल लाइन बनाया। कैसे? दोनों एंगल इक्वल करके। सो दिस इज एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 9, पेज 9.9। थैंक यू। तो दोनों मेथड करेक्ट है। ओल्ड ट्रायंगल बनाने में बेसिकली डिफरेंस सिर्फ क्या है? एंगल यहां पे बनाया था हमने प्रोट्रैक्टर यूज करके। सो दोनों मेथड 1 मेथड 2 में डिफरेंस क्या है? यहां 60 डिग्री एंगल बनाया था यूजिंग प्रोट्रैक्टर, यहां 60 डिग्री एंगल बनाया यूजिंग कॉम्पोस। बाकी कोई डिफरेंस नहीं, बाकी सब सेम है। सो ये ज्यादा अच्छा मेथड है यूजिंग कॉम्पोस। इफ यू मेक द एंगल, कौन सा एंगल? लेकिन 60 डिग्री, 120 डिग्री, या फिर उसके बाद में 90 डिग्री, लाइक दिस। अगर कॉम्पोस यूज करके बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू। यस, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप देखेंगे तो इसके पहले जो आपने क्वेश्चन नंबर 9 किया है, क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सेम है, यहां तक के साइड्स की लेंथ वगैरह भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 और 15 दोनों में BC 6 सेंटीमीटर दिया है, दोनों में AB 5 सेंटीमीटर दिया है। इज इट क्लियर? सो अगर आप देखेंगे वहां पे BC AB की लेंथ भी सेम है, एंगल ABC भी 60 डिग्री है। सो क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 9 के में BC की लेंथ, AB की लेंथ, एंगल ABC सभी सेम है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप अपने आप कर सकते हैं। यू कैन डू फॉर प्रैक्टिस, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आई विल नॉट टेक क्वेश्चन नंबर 15। आप 15 और 9 जिसके पहले क्वेश्चन नंबर 9 के और क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, दोनों की लेंथ, एंगल वगैरह, रेशियो वगैरह सब सेम है। सो यू कैन डू बाय योरसेल्फ।